नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में समझेंगे वेपर कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। यह जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इसको समझना है और याद भी करना है, और यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो लिखकर भी आना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमेशा जब डिफरेंस लिखें तो ऐसे ही लिखना है, एक साइड हमें एक टॉपिक लिखना और दूसरी साइड दूसरा टॉपिक। यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया है, पहले साइड वेपर कंप्रेशन सिस्टम और दूसरी साइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट जो आप डिफाइन करेंगे, उसमें जो भी टॉपिक हो उसको हमें क्या करना है, उसके बारे में जो उसकी डेफिनेशन होती है उसको लिखना पड़ता है। तो यहां पर हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसको डिफाइन किया है कि ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसको किया जाता है, इसके अंदर जो कंप्रेसर यूज किया जाता है उसके आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए यहां पर लिखा है सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ कंप्रेसर। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके अंदर कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर समझना है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर यदि कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है तो नॉर्मली हम जानते हैं कंप्रेसर आवाज करता है जोर जोर से, तो क्या होगा, शोर भी करेगा। अब कंप्रेसर जो जोर जोर से आवाज करेगा तो जो वाइब्रेट भी करेगा, तो उसमें टूट फूट भी ज्यादा होती है। इसके अपोजिट में अगर हम देखें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, इसको जो डिफाइन किया जाता है, जो इसकी बनावट है उसके आधार पर इसमें क्या किया जाता है, जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उससे कंप्रेसर को रिप्लेस किया जाता है, कंप्रेसर को हटा दिया जाता है और कंप्रेसर की जगह जो यूज किए जाते हैं कंपोनेंट वह है एब्जॉर्बर, जनरेटर, पंप एंड रिड्यूसिंग वाल्व। इस तरह हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को डिफाइन करेंगे। अब यहां पर कंप्रेसर का यूज नहीं किया जाता है, जो यहां पर कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वह आवाज कम करते हैं, इसलिए यह क्या करता है, शोर कम करता है। ये भी बात आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो हमारा कंप्रेसर होता है, यह इसमें क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, मतलब एनर्जी की फिर ज्यादा आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें उच्च ग्रेड की, हाई ग्रेड की क्या होती है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एनर्जी का उपयोग होता है। किसमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हाई ग्रेड की एनर्जी का उपयोग होता है, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में इसमें लो ग्रेड एनर्जी का उपयोग होता है। जो मैं समझाता जा रहा हूं वह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरा काम है एक्सप्लेन करना कि आपको याद रहे। इस तरह के कई पॉइंट और भी लिख सकते हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं। इसके अलावा जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया, वेपर कंप्रेशन सिस्टम कैन नॉट बिल्ड टू एनी कैपेसिटी with the increase in capacity size of the compressor increase। अब जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है इसमें कहीं पर भी इसको फिट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि इसकी कैपेसिटी बढ़ाना है तो हमें कंप्रेसर का जो आकार है उसको बढ़ाना पड़ता है, इसलिए इसका उपयोग कहीं भी नहीं कर सकते। ये सिस्टम जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है इसका उपयोग हम कहीं भी किसी भी कैपेसिटी के लिए कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे, आप इसको लिख लें। इसके अलावा 2 पॉइंट मैंने ऐसे ही समझाने की कोशिश की, जैसे कि टीयर बियर मतलब टूट फूट होती है वेपर कंप्रेशन में, और वेपर एब्जॉर्प्शन में टूट फूट कम होती है। इसके अलावा जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है इसके अंदर हाई ग्रेड एनर्जी का उपयोग होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में इसमें लो ग्रेड एनर्जी का उपयोग होता है। इस तरह 5 पॉइंट बन सकते हैं, नहीं तो जो यहाँ पर लिखे हैं मैंने वह भी आप लिखकर आ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसके अंदर जो कूलिंग इफेक्ट है यह तुरंत होने लगता है, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसमें जो कूलिंग इफेक्ट है थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर 5 नंबर का पॉइंट देंगे तो पुअर परफॉर्मेंस एट पार्शियल लोड। जो पार्शियल लोड होता है उस पर जो परफॉर्मेंस रहता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम की वह पुअर रहती है, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की जो पार्शियल लोडिंग है उस पर अच्छी रहती है। मोर चेंज ऑफ रेफ्रिजरेटर लीकेज, मतलब यहां पर क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट लीकेज की अधिक संभावना रहती है।
लेकिन जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसके अंदर लीकेज की कम संभावना रहती है। इस तरह हम देखें तो 7 नंबर पॉइंट में जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसके अंदर जो सीओपी है वह कैसी रहती है, उसकी हाई रहती है, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसकी जो सीओपी है वह कैसी रहती है, लो रहती है। अब आगे देखें तो वेपर कंप्रेसर में कंप्रेसर यूज हो रहा है तो नॉर्मली हम सभी जानते हैं मेंटेनेंस की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो जो इसमें लिखा मोर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें मेंटेनेंस की अधिक आवश्यकता होती है। जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसके अंदर जो मेंटेनेंस है उसकी आवश्यकता इसकी तुलना में, जो कंप्रेसर सिस्टम है उसकी तुलना में कम आवश्यकता होती है। 9 नंबर पॉइंट देखें तो इसमें लिखा है चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इज सिंपल। जो रेफ्रिजरेंट की चार्जिंग है सिंपल रहती है, जबकि इसमें यहाँ पर दिखने जाए, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ अपने आप को, इसमें जो चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट है यह थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को आगे भी पढ़ना है, हमसे जुड़े रहना है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि कभी भी मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो कम से कम आप उसको उसी टाइम पढ़ सकते हैं। एबी क्लास एप्लीकेशन चालू है, उसमें जाके किसी भी कोर्स को आप अनलॉक कर सकते हैं, डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है, उस वीडियो के थ्रू एक वीडियो की लिंक दी है मैंने, उस वीडियो को देख के एबी क्लास एप्लीकेशन के बारे में सबको जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।